नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानेंगे कि भाई चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, क्या कारण था और इसके नेतृत्व करने वाले नेता कौन कौन से थे। उसके बाद खेड़ा आंदोलन के बारे में भी जानेंगे कि सबसे पहले खेड़ा आंदोलन में नेतृत्व करने वाले कौन कौन से नेता हुए, यानी कौन कौन से इसका नेतृत्व करने वाले मुख्य विशेष व्यक्ति हुए। भाई आंदोलन बहुत सारे हुए थे, चाहे वो जनजातीय आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो या क्रांतियां हो। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे। किस प्रकार से? क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन के माध्यम से भी हम जितने भी हमारे आंदोलनों से संबंधित क्वेश्चन हैं उनको हल करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं विद्रोह यानी आंदोलन। तो भाई आज हम जानेंगे चंपारण सत्याग्रह की। भाई चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। हुआ क्यों था और कहां पर हुआ था? ये चंपारण कहां पर था? तो बिहार में। देखो बेतिया, रामनगर और मधुबन, ये वो स्थान हैं जहां पर क्या थी? तीन कठिया पद्धति। यहां पर समझने वाली बात है, देखो हमें सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह के बारे में, एक तो हमें सत्याग्रह का नाम मालूम हो गया, दूसरा इसका समय 1917 ईस्वी में यह हुआ था। ठीक है। तीसरा, अब कारण क्या था कि ये सत्याग्रह हुआ? तो कारण ये था कि बेतिया, रामनगर और मधुबन में तीन कठिया पद्धति थी। ठीक है। अब इसमें क्या होता था कि किसानों को खेती में अब यहां पर क्या थे? अंग्रेज जो थे बागान मालिक थे। ठीक है। अंग्रेजों का राज था, तो जमीन सबसे ज्यादा किस पे? अंग्रेजों पे, यानी बागान मालिक एक तरीके से वही थे। उन्होंने किसानों से करार किया हुआ था। करार मतलब एग्रीमेंट एक तरह का, कि भाई आप खेती करो, कृषि करो, लेकिन इस कृषि के मुताबिक जो आप कृषि करोगे इसकी कुछ शर्तें होंगी। वो शर्तें क्या थी कि इन्होंने किसानों को खेती में, भाई इनसे अब करार कर लिया, एक तरह का एग्रीमेंट, कि किसानों को 3/20वां भाग, याद रखना 3/20वें भाग पर क्या करनी होगी? नील की खेती करनी पड़ेगी। अब नील की खेती करनी पड़ेगी, ये एग्रीमेंट यानी ये करार किसानों से अंग्रेजी बागान मालिकों ने कर लिया। अब होता क्या है कि जब 19वीं सदी थी, 19 और 20वीं सदी के मध्य की बात है, तो होता क्या है कि अब नए नए रंगों का यानी कलरों का खोजबीन चालू हो जाती है। जब नए नए रंगों की खोजबीन शुरू हो जाती है तो इसमें क्या है कि नील की जो व्यापार था, ठीक है ना, तो नील के व्यापार में गिरावट होती है, क्योंकि जब नए नए कलर मार्केट में आए यानी बाजार में आने लगे तो नील को कौन खरीदेगा? उसमें क्या हुई? गिरावट हो गई। जब गिरावट हुई तो इसमें क्या है कि चंपारण क्षेत्र में क्या है कि नील के जो कारखाने थे, इसके चंपारण क्षेत्र में नील के कारखाने बंद होने लगे। यानी अब जो काश्तकार थे यानी जो कृषक थे, जो जमींदार इसमें करते थे, कारखाने स्थापित किए थे, वो करने लगे बंद। अब जब ये बंद हुए, किसमें हुए थे? देखो चंपारण क्षेत्र में। ठीक है, चंपारण क्षेत्र में, यानी इस चंपारण क्षेत्र में भी तीन कठिया पद्धति ही थी प्रचलन में। अब जब नील के कारखाने बंद हुए
क्यों बंद हुए? जब नील के कारखाने बंद हुए तो अब इन्हें अपने करार से मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि इनका तो करार हुआ होता अंग्रेज बगान मालिकों से, अब उसको मुक्ति पाने के लिए अब बगान मालिकों ने क्या करा, क्योंकि उनका तो करार था ना किसानों से नील के लिए कि 3/20 भाग पे आप खेती करोगे नील की, लेकिन नील में गिरावट आई तो इन्होंने कारखाने बंद करने चाहिए। जब कारखाने बंद किए तो बगान मालिकों ने कही कि अगर आप कारखाने बंद करोगे तो हमें भारी भारी कर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? भारी कर, यानी आप हमें कर दो इसके बदले में, और हम इस एग्रीमेंट जो करार हमारा हुआ है उसे हम कैंसिल कर देंगे, यानी निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब होता क्या है, इसी कारण, क्योंकि अब इन्होंने भारी कर मांग लिया कि अगर तुम बंद करोगे, खेती बंद कर दोगे तो हमें पहले जो करार हुआ है ना, एग्रीमेंट जो हुआ है उसका जुर्माना दो आप, ठीक है, उसका हर्जाना भरो। तो भैया विद्रोह शुरू होता है। अब सब होता क्या है उसी दौरान, यानी विद्रोह से पहले 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन होता है। ठीक है, अब लखनऊ अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल, भैया उस समय गांधी जी बहुत ज्यादा प्रचार में थे, चर्चा में थे, तो रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण क्षेत्र में इस सत्याग्रह को करने को आमंत्रित किया कि आप आ जाओ यार हमारे साथ इस सत्याग्रह में शामिल हो जाओ। अब गांधी जी ने ये बात उनकी मान ली और गांधी जी उनके साथ चलते हैं। तो गांधी जी के साथ में कौन था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर देसाई, नरहरि पारिख और JB कृपलानी। ये वो व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ में चले थे। तो अब आप ये कह सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से नेता शामिल हो चुके? तो राजकुमार शुक्ल तो थे ही, उसके बाद JB कृपलानी, नरहरि पारिख, ब्रज किशोर और राजेंद्र प्रसाद, ये सभी चंपारण सत्याग्रह से अब जुड़ चुके थे। क्योंकि हो सकता है क्वेश्चनों में गांधी जी से अलग इनका नाम आ जाए, तो आपने अब याद रखना है। ठीक है, तो गांधी जी के साथ साथ ये लोग भी इस सत्याग्रह से जुड़े थे। अब एक विद्वान है, लेखक हैं यजुडिस ब्राउन। यजुडिस ब्राउन क्या कहते हैं? अपनी एक किताब लिखी इन्होंने, और उस किताब में कौन सी किताब थी? गांधीज राइज टू पावर। गांधीज राइज टू पावर। इसमें क्या मैं ब्राउन ने क्या लिखा कि राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी और SN सिन्हा, ये तीन वो व्यक्ति विशेष हैं जो कि जिसके बारे में ब्राउन ने इसी सत्याग्रह के दौरान क्या करा? सब कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या कर दिया इनको कहा, क्या कहा? सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा। अब 1917 ईस्वी में, ठीक है, सत्याग्रह के दौरान 1917 ईस्वी में गांधी जी के सुझाव पर ही, गांधी जी के सुझाव पर ही जब ये सम्मिलित हो गए, इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह बहुत ज्यादा प्रबल हुआ। तो इनके लिए कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्या, इसके लिए एक आयोग गठित किया गया। क्या? एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग के सदस्यों में भी कौन थे? गांधी जी शामिल थे। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, इनके सदस्यों में गांधी जी शामिल थे। और गांधी जी की अब जो आयोग थी, उन्होंने ये चीज, इस चीज की जांच की। किस चीज की? कि हाँ भाई, करार के दौरान किसानों से वाकई में ही भारी जुर्माना यानी कि कर लिया गया था, जिस कारण ये विद्रोह हुआ। विद्रोह में बहुत ज्यादा नामी यानी व्यक्ति विशेष भी इस विद्रोह से जुड़ गए। तो एक आयोग गठित करो। आयोग गठित करने के बाद में आयोग ने इस विद्रोह के जो समस्या थे, जो विवाद थे, कानूनी तरीके से उन पर जांच करी तो इस चीज को वाकई में ही सही पाया। जब सही पाया तो जो आयोग था उसमें गांधी जी भी शामिल थे। और इस आयोग के अनुसार फिर क्या चीजें आई कि भैया
तीन कठिया पद्धति समाप्त कर दो। ठीक है, इस आयोग ने क्या कर दिया, तीन कठिया पद्धति जो यहाँ प्रचलन में थी उसे समाप्त कर दिया, और जो धन इनसे वसूल किया गया था, यानी किसानों से जबरन गैर कानूनी तरीके से जो मांग की गई थी, आप जो धन इनसे लिया गया था, तो इस आयोग ने उस धन को वापस किसानों को इस धन को लौटाना पड़ा। अब क्या करा, कितना धन लौटा, तो 25% धन की वापसी कर दिया गया। तो ये था भारत में पहला गांधी जी का पहला सत्याग्रह। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, और इस सत्याग्रह के नेतृत्व में गांधी जी ने जो इसका नेतृत्व किया था और ये सफल हुआ था, तो इसी के प्रभाव से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी, महात्मा की उपाधि यहीं से गांधी जी को मिलती है, यहीं से गांधी जी को मिलती है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो घटना थी ये चंपारण सत्याग्रह से संबंधित घटना थी, और जितने भी वाक्य थे ये सभी पेपरों में ज्यादातर पूछे गए हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को हल करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बात करते हैं खेड़ा आंदोलन की। भाई खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? अब भैया गुजरात में जो खेड़ा जिला था इसमें फसल नष्ट हो गई। जब फसल नष्ट हो गई तो जो भूमि के स्वामी थे उन्होंने क्या करा, भू राजस्व की राशि बढ़ा दी। एक तो फसल नष्ट हो गई, ऊपर से आपने राशि में बढ़ोतरी कर दी। जब राशि में बढ़ोतरी हुई तो किसानों ने सरकार के ही विरुद्ध, ठीक है, किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान वसूली के खिलाफ, जो लगान वसूली कर रहे थे उसके खिलाफ, ठीक है ना, गांधी जी के नेतृत्व में, किसके, गांधी जी के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। ठीक है, खेड़ा आंदोलन से गांधी जी जुड़ चुके थे। लेकिन इनसे पहले यहां पर समझना, क्योंकि पेपरों में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन फंसते हैं। गांधी जी के साथ में कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा आंदोलन करने वाले सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी जी बाद में इस आंदोलन में पहुंचे थे। तो वल्लभ भाई पटेल के साथ में थे इंदुलाल याग्निक। क्या थे? इंदुलाल याग्निक। यही वो दो शख्स हैं जिन्होंने लगान ना अदा करने की सुझाव दिया। भाई आप लोग लगान अदा नहीं करोगे, अगर ये राशि बढ़ाते हैं, कर बढ़ाते हैं, तो आप लगान अदा ना करो। लेकिन 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 मेरे प्यारे साथी यहां भी समझो कि इनसे भी पहले, इन दोनों व्यक्तियों से भी पहले, यानी महान हस्तियों से भी पहले, पहला नारा पता किसने दिया? खेड़ा के कापसगंज तालुका के कापड़, ठीक है, सॉरी, कापड़गंज तालुका के एक स्थानीय नेता थे। कौन थे? स्थानीय नेता थे। उनका नाम था मोहनलाल पांडेय। क्या था? मोहनलाल पांडेय ने लगान ना देने का नारा सबसे पहले लगाया था खेड़ा आंदोलन के दौरान। अब इसके बाद में होता क्या है कि अब गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की जो बागडोर है वो मार्च 1918 में संभाली। ठीक है, गांधी जी ने कब संभाली? 1918 में संभाली थी बागडोर। और इस विद्रोह को बढ़ता हुआ देखकर सरकार पीछे हटती है, झुकती है, और गांधी जी के साथ गुप्त दस्तावेज तैयार करती है, और क्या कहती है कि भाई जो भी लगान देने में सक्षम हो, जो लगान दे सकते हैं किसान, केवल उनसे ही लगान वसूल किया जाए।